आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम् अस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता सुयश भीज्य जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। आत्मज्ञान और बल का दाता विश्व जिसे अपनाता है, जीव प्रशंसा उसकी करते, जीव प्रशंसा जिसकी करते वही मृत्यु का दाता है। जिसकी दया असीम से मिलता जीवन दान है, कौन नियंता वंदन किसका, वह ओम एक महान है। ओम शांति शांति। जगन नियंता जगदीश्वर के सिंह अनुकंपा से महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से अनवरत वैदिक धर्म के मर्म को युवा पीढ़ी में प्रसारित करने के उद्देश्य को लेकर आर्य रत्न शिक्षक लगनलाल आर्य जी के द्वारा संचालित आर्यों के महाकुंभ कार्यक्रम में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज के मुख्य वक्ता आचार्य श्री कर्मवीर जी, कृषि विज्ञान अजमेर, हमारे महात्मा मुनिवर पुरुषोत्तम मुनि जी, वानप्रस्थ प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, दया आर्या जी, माता ईश्वर देवी जी, अदिति जी, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवी। आज का यह अवसर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उन मंत्रों का पाठ उपस्थित कर रहे हैं जो योग का एक विशेष अंग बन जाता है। योग जीवन का जहाँ पर्याय है, वहीं पर ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मुक्त जीवन हमारा कैसे हो, हम ईश्वर की आराधना कैसे करें, हम ईश्वर की उपासना में कैसे मस्त और तल्लीन हो गए, हम एक बालपन जीवन जो वैर भाव से रहित जीवन होता है, उदात्त जीवन जिसका आनंद अद्भुत है, उस बालपन के आनंद के गुण से हम किस प्रकार विभूषित होकर उस परम पिता परमेश्वर के सीम आनंद का रसास्वादन कर पाने में हम कितने सक्षम हैं, इस विषय को लेकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तृतीय मंत्र पर विशद व्याख्या आज होनी है। सचमुच यह मंत्र बहुत ही अद्भुत है। कहा गया है, यह आत्मदा बलदा, महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हैं, जो आत्मज्ञान का दाता शरीर आत्मा और समाज के बल करने में है, जिसके सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुखों का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें, ये भाव को व्यक्त करने का आज समय आ गया है। तो आइए हम सब वेदानुसार जीवन बिताते हुए परमात्मा के अमृत छाया जो उनकी उपासना का प्रबल पक्ष है, उसको धारण करें और ऋषि भक्त बन करके, ईश्वर भक्त बन करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। बहुत बहुत आभार हम माननीय लखनलाल आदि जी को देते हैं, जो निरंतर प्रवहमान गति से यह आर्यों का महाकुंभ जो पुण्य
उदय है जीवन का, इसकी ओर तल्लीन होते हुए लोगों को इसमें जोड़ते हैं। पूरे विश्व के लोग इससे आप्यायित लाभान्वित हो रहे हैं। समस्त विद्वज्जन, समस्त मातृशक्ति, समस्त आबाल वृद्ध सब मिलकर के इस कार्यक्रम में गति प्रदान कर रहे हैं। इस हेतु इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन। ओम निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी से, आज के हमारे मुख्य प्रवचनकर्ता श्रद्धेय आचार्य करमवीर जी ऋषि उद्यान अजमेर आ चुके हैं। आप उन्हें सादर आमंत्रित करिए। मुनि पुरुषोत्तम जी। ओम त्वं हीना पिता वसु त्वं माता तत्कटो बभूविथ आते तुमने महे। वह परमात्मा हमारा पिता है, माता भी है, और वही हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करने वाला है, जगदाधार है। ऐसे प्रभु को और समस्त महान भाव मातृशक्ति आदि हमारे माननीय व्यासनंदन जी सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए, मैं आज का जो विषय हमारे बीच में रखा जा रहा है, शास्त्री जी ने बता दिया है, और हमारे सम्मानीय आचार्य करमवीर जी कृषि उद्यान के माध्यम से यहाँ हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हम बड़े सम्मान के साथ में आपका आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप आए और आज के विषय पर प्रकाश डालें, इससे हम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। सम्मानीय आचार्य करमवीर जी कृषि उद्यान अजमेर, स्वागत है आपका। जी आचार्य जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी, आ रही है आपकी आवाज। आरंभ करें? जी आरंभ करें जी। अभी आवाज आ रही है? मन कहा था, अभी आवाज आई थी आपको? लखनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। जी, मैंने क्या बीच में एक बार माइक लगा था, इसलिए मैं चेक करना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, नहीं अब आवाज आ परीक्षण रही किया है। था। हाँ, माइक से भी साफ आवाज आ रही है। हम सब लोग मिलकर के सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के मुख्य और निज नाम ओम का श्रद्धा सहित 3 बार उच्चारण। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य आर्य सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति महानुभाव, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। इस चैनल पर आज मैं पहली बार अपना कोई कार्यक्रम दे रहा हूं। इसके आयोजक लोग निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम को चला रहे हैं। अब सभी औपचारिकताओं को विराम देते हुए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि संचालक जी ने, माननीय मुनि जी ने और उनसे पूर्व शास्त्री जी थे, उन्होंने विषय बताया था ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र
और उनमें जो तीसरा मंत्र यह आत्मदा बलदा। मातृशक्ति महानुभाव, जब जब हमारा बल बढ़ता है तब तब हमें प्रसन्नता मिलती है। बल बढ़ने पर हमें खुशी बहुत मिलती है, लेकिन वो बल कैसा होवे, कहा कि वो बल ऐसा होवे जो हमें वर्तमान में तो खुशी देवे ही, उस बल के माध्यम से जो भी हम कर्म करें में ऐसे पुण्य कर्म हों जिससे हमें वर्तमान जन्म में भी सुख मिले, और इस शरीर को छोड़ करके जब हम अगला शरीर धारण करें तब भी हमें वो प्रसन्नता, हमें सुख, हमें ऐश्वर्य, वैभव, आध्यात्मिकता देने वाला हो। ये बल हमें मिलता कैसे है, यही इस विषय का प्रतिपादन इस मंत्र के अंदर किया गया है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी, उनकी जो बुद्धि थी वो बड़ी सूक्ष्म थी। किसी भी विषय को तलस्पर्शी जान कराने वाली थी। इनका जो अर्थ, इस मंत्र का जो अर्थ स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने किया, उसके हम एक एक पद को लेकर के, एक एक भाव को लेकर के इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करते जाते हैं। जब हम इस मंत्र के अर्थों पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी कितनी सी सामर्थ्य है, और जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के पीछे वो परम पिता परमेश्वर, जगत नियंता, सर्वव्यापक, उसी की महत्ता, उसी के अनंत ज्ञान, उसी की अनंत शक्ति के कारण से हमें जो भी कुछ बल मिला है उसके पीछे मूल कारण वो परम पिता परमेश्वर है। सबसे पहले अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि जो आत्म ज्ञान का दाता, हमारे पास जो भी ज्ञान है इस ज्ञान का भी मुख्य रूप से दाता वो परम पिता परमेश्वर है। हम सब जानते हैं संसार के अंदर हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर है, शरीर के अंदर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं। आंख से हम रूप का ज्ञान करते हैं, कर्णेंद्रिय से हम शब्द का ज्ञान करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं, रसना से हम रस का ज्ञान करते हैं, स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक ज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मा, दूसरा जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विषय, और तीसरा इसके मध्य में जो एक सबसे बड़ा करण है, अंतःकरण का एक भाग जिसको हम कहते हैं मन। यदि आत्मा भी होवे और बाहर का विषय भी होवे पर ये मन न होवे तो आत्मा चाहकर भी, इच्छा करते हुए भी किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। न तो आंखों के अंदर बिना मन के माध्यम से वो शक्ति है कि विषय का रूप का ज्ञान प्राप्त करा सके, कान शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता, त्वचा स्पर्श का ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकती, और जो हमारी रसना है वो हमें रस का ज्ञान नहीं करा सकती। कहा कि जो आत्मज्ञान का दाता, बल्कि यदि हम कहें कि यदि परमपिता परमेश्वर द्वारा जो हमारा ये अंतःकरण है, जिनको आभ्यंतर इंद्रिय बोलते हैं, यदि ये ना होवे तो आत्मा को मैं की अनुभूति भी नहीं हो सकती। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये जो हमें अनुभूति होती है ये भी परमपिता परमेश्वर जो प्रकृति के तत्वों को लेकर के, इसको हम सूक्ष्म शरीर अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरण के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ये हमें ज्ञान प्राप्त हो पाता है।
तो कहा कि जो आत्म ज्ञान का दाता, यदि ईश्वर ये हमें मन बुद्धि न देवे तो हम स्वयं की अनुभूति भी नहीं कर सकते। आत्म ज्ञान का दाता। और आगे कहा कि शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। पहले हमने स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया, परमपिता परमेश्वर ने जो हमारा अंतःकरण बनाया, अंतःकरण के माध्यम से स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर शरीर, ये हमारा जितना भी शरीर है, शरीर के अवयव हैं, ये भी इन 5 भौतिक तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, परमपिता परमेश्वर की जो सृष्टि उत्पत्ति की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारा शरीर बना। और ये जो शरीर है, जिस समय हम संसार के अंदर उत्पन्न होते हैं, मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं, संसार में हमारा जन्म होता है, तो हमारी कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती। लगभग 1.25 फीट हमारी लंबाई होती है, 2 से 2.5 किलो हमारा भार होता है। ये छोटा सा शरीर होता है, लेकिन छोटा सा शरीर परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है, इन्हीं में से ईश्वर ने जो फल, फूल, कंद, मूल, औषधि, वनस्पति, जब हम बहुत छोटे से होते हैं, तो उस समय जब हम स्तनपान करते हैं, माँ के स्तनों से दूध पीते हैं, माँ के स्तनों में भी जो दूध बनता है, वो भी परमपिता परमेश्वर की इस प्रकृति में वो सामर्थ्य परमेश्वर ने पैदा की कि माँ अन्न खाती है, रोटी खाती है, सब्जी आदि खाती है, और उससे दूध उत्पन्न होता है। उसी दूध का हम स्तनपान करते हैं, हमारे शरीर को पोषण मिलता है और हम बढ़ने लगते हैं। उसके बाद संसार के जितने खाद्य पदार्थ हैं, उनका हम सेवन करते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर बढ़ता है, वो बल को प्राप्त होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है और हम बलशाली बनते हैं। तो कहा कि शरीर, इस शरीर का बल भी परमपिता परमेश्वर की सामर्थ्य से ही हमें प्राप्त होता है, उसकी कृपा से हम शरीर के बल को प्राप्त होते हैं। शरीर। और आगे कहा कि आत्मा, हमारी आत्मा के अंदर जो बल है, जो व्यक्ति संसार के अंदर जितना ईश्वर विश्वासी होता है, वो व्यक्ति इतना ही आत्मबल का धनी होता है। संसार के अंदर धन का बल हो, शरीर का बल हो, यदि व्यक्ति के अंदर आत्मा का बल नहीं है, तो शरीर का बल होते हुए, समाज का बल होते हुए, धन बल होते हुए, व्यक्ति कई बार जीवन के अंदर ये बल होते हुए आत्मा के बल के रहितता के कारण से अपनी भी हानि करता है और समाज की भी हानि करता है। जो व्यक्ति जितना ईश्वर का उपासक होता है, ईश्वर का भक्त है, ईश्वर की व्यवस्थाओं को समझता है, उसकी आत्मा का बल भी इतना ही बढ़ा हुआ होता है। हमारे समाज के संस्थापक स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी को कि उस घटना को पढ़ते हैं, जिस घटना को देख करके, जिस घटना को सुन करके एक नास्तिक मुंशीराम और आगे चल करके पूर्ण आस्तिक और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बने। उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर जिस समय लक्ष्मी नारायण खजांची, जो कि बरेली नगर का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति, जिसके पास सरकारी 5 खजाने उस समय रहते थे, उनका वो सबका देख रेख करता था, उसने स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी को बरेली नगर के अंदर बुलाया, स्वामी जी के व्याख्यानों का क्रम रखा, व्याख्यान प्रतिदिन सुनने के लिए नगर वासियों के साथ साथ बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, जिनके अंदर कलेक्टर, कमिश्नर और अनेक सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो आते थे। और इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होवे, उपद्रव न होवे, मुंशी राम जी के पिताजी नानक चंद जी, जो कोतवाल थे, वहां पर नियुक्त थे। नानक चंद कोतवाल जी ने जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का व्याख्यान सुना, व्याख्यान को सुनकर के मन के अंदर एक बात बैठ गई कि मेरे पुत्र मुंशी राम, जो कि इस समय पूर्ण नास्तिक है, यदि इनको कोई आस्तिक बना सकता है, यदि इनके हृदय के अंदर ईश्वर की भक्ति का भाव कोई प्रवाहित कर सकता है,
तो केवल और केवल ये स्वामी कर सकता है। और व्याख्यान मुंशीराम जी ने सुना, नानक चंद जी ने सुना। व्याख्यान को सुन करके जब घर गए तो पुत्र मुंशीराम से कहा कि मुंशीराम, एक दंडी स्वामी आए हुए हैं और मेरी आज्ञा है कि कल तुम मेरे साथ उनका व्याख्यान सुनने के लिए उस सभा में चलो। मुंशीराम जी ने पिता की आज्ञा को मान करके ये स्वीकार कर लिया कि मैं व्याख्यान सुनने के लिए जाऊंगा। लेकिन मुंशीराम जी अपनी पुस्तक कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं कि पिताजी की आज्ञा को मान करके जाना तो स्वीकार कर लिया, पर मन के अंदर एक बात बार बार आती थी कि केवल सामान्य संस्कृत पढ़ा एक साधु क्या अक्ल की बात करता होगा, उसके व्याख्यानों में क्या सार होगा। लेकिन पिताजी को स्वीकृति दे दी थी, इसलिए अगले दिन उस व्याख्यान सभा के अंदर पहुंचे। व्याख्यान सभा के अंदर मुंशीराम अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि जिस समय मैं वहां पर पहुंचा, मैंने वहां बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को बैठे हुए देखा, कलेक्टर देखे, कमिश्नर देखे, और बैठ करके जब उनके भाषण को सुनने लगा, बार बार मन के अंदर एक बात चल रही थी कि जिसकी सभा के अंदर इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये व्यक्ति कोई साधारण तो नहीं हो सकता। और संयोग की बात, उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ईश्वर के स्वरूप के ऊपर विचार चल रहा था, व्याख्यान चल रहा था। ये बात सुनी तो मन के ऊपर प्रभाव पड़ा। अगले दिन फिर सभा के अंदर गए, अगले दिन सभा के अंदर गए तो फिर व्याख्यान को सुन रहे हैं, और व्याख्यान के अंदर एक बात आई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे मानव थे, एक समाज सुधारक थे, ईश्वर भक्त थे, जिनकी दृष्टि में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं मानते थे। वो केवल मानते थे त्वं हीनः पिता वसो, परमपिता परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं। सबके कल्याण के लिए बात करते थे, किसी का खंडन भी करते थे तो खंडन के पीछे भी एक ही भावना होती थी कि इनकी गलत बात इनसे छूट जाए, इनके जीवन का सुधार हो, इनके जीवन का कल्याण हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी पुराणों के अंदर जो ऐसी अवैधिक मान्यताएं हैं, ऐसी अवैज्ञानिक बातें हैं, जिनका जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी उपयोगिता नहीं है, जिनको जीवन में अपनाने से हमारा बहुत सारा समय सामर्थ्य नष्ट होती है। पंचकुमारियों की, पुराणों की कथा बता रहे थे। जब ये कथा स्वामी दयानंद सरस्वती जी सुना रहे थे तो जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे बड़ा आनंद लेकर के सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो पुराणों का खंडन हो रहा है। पुराणों का खंडन होते होते स्वामी दयानंद सरस्वती जी एकाएक गंभीर हो गए और गंभीर होकर के कहने लगे, ये तो सुनी पुराणों की बातें, पुराणिकों की बातें, और अब सुनो इन कुरानियों की बातें। यानी कि जो किरानी हैं, किरानी का मतलब जो ईसाई आदि लोग हैं, इनकी बातें सुनो। स्वामी जी कहते हैं कि ये कुमार से पुत्र होना बताते हैं और दोष ईश्वर पर लगाते हैं। जब इतनी बात सुनी, क्योंकि हम सब जानते हैं ईसा मसीह जो थे उनकी माता का नाम मरियम था, और उनकी जैसी दंत कथा चलती है कि कुमारी माता से पैदा हुआ थे, जो कि संसार के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों ने बात सुनी, उनके भाव बदल गए, उनके चेहरे तमतमा गए, लेकिन सभा के अंदर कुछ नहीं बोल सके। सभा का विसर्जन हुआ। सभा का जिस समय विसर्जन हुआ तो अंग्रेज अधिकारियों ने सेठ जो लक्ष्मी नारायण खजांची थे, जिन्होंने इस व्याख्यान माला का की व्यवस्था की थी, इनको बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि खजांची लक्ष्मी नारायण, अपने पंडित को समझा देना, ज्यादा कठोरता मत बरते, नहीं तो उनकी हानि हो सकती है। व्याख्यान बंद हो सकते हैं, मुस्लिम उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, पौराणिक लोग उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। जाओ अपने पंडित को समझाओ कि वो विनम्रता से काम लिया करें। ये बात सुनकर के लक्ष्मी नारायण खजांची घबराता हुआ, कौन या किस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बात कही जाए कि अंग्रेज अधिकारियों ने कहा है कि स्वामी जी अपनी भाषा में इतनी कठोरता
सबकी मीटिंग हुई और मीटिंग हुई तो किसी प्रकार से बात स्वामी जी के पास पहुंचाई गई कि अंग्रेज अधिकारी ऐसा कहते हैं कि कठोरता न बरतें, विनम्रता से काम लेवें। ऐसा बोले जो सबको प्रिय लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ठीक है, हम इस बात पर विचार करेंगे। अगले दिन फिर व्याख्यान हुआ। अगले दिन जब व्याख्यान हुआ तो जो पादरी टीजे स्कॉट थे, इनको छोड़ करके कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब अधिकारी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस दिन विषय लिया आत्मा की नित्यता। आत्मा की नित्यता पर बोलते बोलते स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो भाव हैं वो कठोर होने लगे। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कल्याण मार्ग नामक पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि उस दिन के व्याख्यान में स्वामी जी की भाषा में जो ओज था, जो तेज था, माने आज तक किसी वक्ता की वाणी में ऐसा ओज नहीं देखा। माने बड़े बड़े वाग विशारदों को सुना, बड़े बड़े वक्ताओं को सुना, पर स्वामी जी की वाणी में उस दिन जो ओज था, माने कभी जीवन में न पहले सुना और न बाद में सुना। स्वामी जी आत्मा की नित्यता की बात करते करते एकदम से उनकी भाषा में कठोरता आ जाती है और कहते हैं कि लोग कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्य बोलना छोड़ दें। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती जी वही बोलेगा जो सत्य है। इस शरीर का तो जिसकी इच्छा हो इसका तो नाश वो कर सकता है, इस शरीर का तो हनन वो कर सकता है, लेकिन जब तक मुझे कोई ये नहीं बता सकता, ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मेरी आत्मा को का भी कोई हनन कर सकता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब तक उनको जो बोलना है, जो सत्य है, वही कहेगा। और स्वामी जी वहां पर श्लोक बोलते हैं गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न च क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा अजर है, अमर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जल इसे गला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसी प्रभाव में अपनी बात को पूरी करते हैं, अपने व्याख्यान को पूरी करते हैं। सामने इतने बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी बैठे हैं और उस सामने अंग्रेज अधिकारी होते हुए भी जिन्होंने पीछे से कहलवाया कि अपने पंडित से कह देना कठोरता न बरते करे, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि शरीर का हनन तो जो चाहे कर सकता है पर आत्मा का हनन नहीं कर सकता। किसकी आत्मा में इतना बल होता है? कहा कि जो परम पिता परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है, जो उसके स्वरूप को समझता है, जो आत्मा की नित्यता को समझता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा का इतना ही बल बढ़ता जाता है। तो मंत्र के अंदर बात कही कि आत्मदा बलदा, यानी कि वह शरीर आत्मा, आत्मा के बल का देना हरा भी वो परमपिता परमेश्वर है। उसी की आत्मा का बल बढ़ता है जो व्यक्ति जितना ईश्वर का भक्त होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ईश्वर के परम भक्त थे। 18 घंटे की समाधि लगाते थे, जिन्होंने जीवन में ईश्वर की भक्ति के साथ में, परमात्मा के नियमों के साथ में जीवन में कभी समझौता नहीं किया। चाहे उदयपुर के राज परिवार द्वारा जो एक लिंग की गादी है वो घटना रही हो, जहां पर इतने बड़े उनको महंत की उपाधि मिल रही थी, धन संपदाएं मिल रही थी, सबको ठुकराया। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर इतना बल था। और कहा कि समाज के बल का देने हारा व्यक्ति को, समाज का बल भी उसी को प्राप्त होता है जो व्यक्ति जितना ईश्वर भक्त होता है। चाहे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जीवन देखें, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण जी का हम जीवन देखें, और उसी परंपरा में यदि हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जीवन देखते हैं, कितना समाज का बल उनको प्राप्त था, पूरे समाज के अंदर उनकी ख्याति थी। उस समय के जितने भी कवि थे, किसी भी कवि का साहित्य पढ़ करके देखो, उस साहित्य के अंदर कहीं ना कहीं आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी के जो विचार हैं अवश्य मिल जाएंगे। आज हम उनको बड़ी श्रद्धा के साथ में
और उनके जो मूल्य थे वो भारतवर्ष में नहीं, उनकी जो ख्याति थी, उनकी ख्याति भारतवर्ष में नहीं अपितु जर्मन, जापान, यूरोप के देशों तक भी उसी तरह से फैली हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जिस समय हम पत्र व्यवहारों को पढ़ते हैं, पत्र व्यवहार पढ़ते हैं, तो जर्मन से उनके लिए पत्र आता है कि हम अपने देश से आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भारतवर्ष में कुछ युवकों को स्वामी दयानंद सरस्वती जी आपके पास भेजते हैं। आप हमारे इन युवकों को, इनके पास तकनीक का ज्ञान है और इनको बहुत बातें पता है संसार की, परंतु आध्यात्मिकता की, नैतिकता की इनके अंदर कमी है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, हम आपके पास पत्र भेज रहे हैं और हमारे युवकों को आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक, आत्मिक ज्ञान देवें। वो ख्याति स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विदेशों तक फैली हुई थी। तो और चाहे भारतवर्ष में देखें, इस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चाहे काशी शास्त्रार्थ हुआ हो, काशी शास्त्रार्थ के अंदर अनेक प्रकार के, जिसमें जितनी भी पत्र पत्रिकाएं थी, सब पत्र पत्रिकाओं के अंदर उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती की दिग्विजय हुई। और क्यों हुई? क्योंकि उनके अंदर आत्मा का बल था, समाज का बल था। क्योंकि समाज का बल, आत्मा का बल उसे ही प्राप्त होता है जो व्यक्ति जितना बड़ा ईश्वर भक्त होता है। एक तरफ 23-25 पौराणिक पंडित काशी शास्त्रार्थ के अंदर, एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और जो काशी का जो कोतवाल था उस समय स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी इतने सारे पंडित लोग हैं, आप अकेले हैं, कहीं तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए और सैनिकों की व्यवस्था करूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, कोतवाल मैं अकेला भले ही दिखाई देता हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरा ईश्वर है। इसके साथ ईश्वर है, सबसे बड़ी शक्ति उसके साथ है, उसका संसार के अंदर कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसका कुछ भी हानि नहीं कर सकता। और सारी जनता के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय काशी शास्त्र हो चुका, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय जयकार हुई। ये समाज का बल जो प्राप्त होता है, ये भी उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति जितना अधिक ईश्वर भक्त होता है। इस मंत्र के अंदर ये बात कही, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। और अगली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण कही है। अगली बात क्या कही है कि जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते हैं। जितने विद्वान हैं संसार के अंदर वो ईश्वर की उपासना करते हैं, और जो विद्वान नहीं है, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो ईश्वर भक्त नहीं है, वास्तव में वह ईश्वर की उपासना नहीं करता, वो तो पत्थर आदि पाषाणों को पूजता है, स्वयं अंधकार के मार्ग पर चलता है, और न जाने कितने लोगों को अंध कुएं में लेकर के डूबते हैं, गलत मार्ग पर ले जाते हैं, सत्य के पथ से छुड़ा करके असत के पथ पर ले जाते हैं, मोक्ष से छुड़ा करके वो कहें कि मृत्यु की ओर ले जाते हैं। ताकि जितने भी विद्वान लोग हैं वो केवल परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हैं, और जो विद्वान नहीं हैं, चाहे वो कितने भी ईश्वर भक्त दिखाई देते हों, कितने भी पूजा पाठ करते हों, कितने बड़े बड़े लेखक हों, कितने बड़े बड़े साहित्यकार हों, संसार को अंधकार के मार्ग पर लेकर के चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ईश्वर भक्त थे। ईश्वर भक्ति का इससे बड़ा संसार के अंदर उनको और कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। तो कहते कि वेद ही परमपिता परमेश्वर की वाणी है, वेद के साथ कोई समझौता नहीं, वेद स्वतः प्रमाण है। वेद के अंदर जो एक एक बात कही है वो धी पूर्वा वाक्य कृति वेदे, परमपिता परमेश्वर की वाणी है, इसके अंदर जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा अकाट्य है। इसलिए पूरे संसार को उन्होंने आर्य बनाने का संकल्प लिया और जीवन पर्यंत वेद के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। अंधकार जन्य जो दुख था संसार के अंदर, जिसके कारण से समाज के अंदर इतनी दरिद्रता, इतना वैमनस्य, इतना छुआछूत, आपस के जो विद्वेष थे, ये सारे के सारे जो फैले हुए थे, केवल और केवल सच्चे ईश्वर के ज्ञान को
न ग्रहण करने के कारण से थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो पूर्ण विद्वान थे, ईश्वर भक्त थे, पूरा जीवन यही कर्म करते रहे, अर्थात लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के चले, मृत्यु से मोक्ष की ओर लेकर के चले। तो बहुत बड़ा प्रमाण था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को लिखा, जो ग्रंथ जिसको पढ़ करके अनेक ऐसे लोग, अनेक ऐसे मानव जो पूर्ण रूप से नास्तिक थे या विधर्मी थे, केवल सत्या प्रकाश ग्रंथ के अंदर वो सामर्थ्य थी जिन्होंने अनेक लोगों की मति को ईश्वर की ओर मोड़ दिया, अनेक लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अनेक सारे उदाहरण हैं। जिस समय समाज के अंदर पुराणों के माध्यम से ऐसी ऐसी कपोल कल्पित बातें चालू हो गई थी, चाहे तो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण को देखें, शिव पुराण को देखें, भागवत पुराण को देखें, इस समाज के अंदर इन पुराणों के माध्यम से वेद ज्ञान न होने के कारण से, वेद ज्ञान को न पढ़ने समझने के कारण से, और पुराण जैसे ग्रंथ जो अवैदिक मान्यता से युक्त हैं, उनका प्रचलन होने के कारण से समाज में महती हानि हुई। हम समाज के अंदर देखें, चाहे झूठ बोलना है, चाहे व्यभिचार है, चाहे मद्यपान है, मांस भक्षण आदि है, जितने भी अवैधिक कृत्य हैं, इनका बहुत बड़ा आधार ये पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे प्रसंग हैं जिनको पढ़ करके सामान्य जन इतनी हिंसा कर लेते हैं, पाप अनाचार करते हैं, मांस भक्षण आदि के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि लोगों की मति भ्रम हो जाती है और ये मानने लगते हैं कि मांस खाना भी धर्म की बात है। एक प्रसंग आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर, जिस समय कृष्ण जी महाराज, योगी राज श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मणी के साथ होने लगा। रुक्मणी के साथ होने लगा तो बारात में बहुत सारे लोग गए, और रुक्मणी के जो पिता थे, रुक्मणी के पिता ने कृष्ण जी के पिताजी से पूछा कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे। जो कृष्ण के पिता थे, कृष्ण के पिता ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बोल रहा हूं, कहा कि हम मांस खाएंगे, रात रात में नाश्ते में हम मांस खाएंगे। और ये जो प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 105, वहां पर ये बातें ज्यों की त्यों लिखी है, उसके प्रमाण है। और कलकत्ता से जो मोर प्रकाशन है, वहां से छपी हुई जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसके अंदर ये श्लोक मिलते हैं। श्लोक क्या है? गवाम लक्षम छेदनम, यानी कि श्री कृष्ण जी के विवाह के अंदर 1,00,000 गायें काटी गई, काहे के लिए? खाने के लिए। गवाम लक्षम छेदनम हरिणा नाम च द्विशतकम, यानी कि 2,00,000 जो हिरण थे, 1,00,000 गायें, हरिणा नाम द्विलक्षकम, और 2,00,000 हिरण। चतुर्लक्षम शशाना नाम, 4,00,000 खरगोश काटे गए, खरगोश मारे गए। कुरमा नाम च तथा कुरम, और 4,00,000 कच्छे मारे गए। 10,00,000 छागला नाम, 10,00,000 भेड़ बकरी मारी गई। और कहा कि भेटा नाम च भेटा नाम तच्चतुर्गुणम, और 40,00,000 मेंढकों को मारा गया। ये इतनी जो पशु हिंसा है, जो बलि की बातें हैं, ये कहाँ मिल रही हैं? श्री कृष्ण जी के विवाह में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। और कहा कि पर्वणि ग्राम देव्यई बलिम देहि भक्ति थे, अर्थात इन पशुओं की बलि दे करके इस मांस को खाना चाहिए। इस मांस को खाने के उदाहरण क्या दिए? पक्व शाम पक्व मांसा नाम, यानी कि इन पशुओं का मांस काट करके पका करके भोजनार्थम चकारे, इनका भोजन करावे।
जिस समाज के अंदर, जिस समाज के धर्म ग्रंथों के अंदर ऐसी ऐसी कथाएं मिलती हैं, इस प्रकार का मांस भक्षण, बलि प्रथा, हम सोच सकते हैं उस समाज के जो जन है, उस समाज के जो सामान्य लोगों की गति क्या होगी। इसीलिए अनेक सारे जो विधर्मी लोग हैं वो हमारे धर्म के ऊपर, वैदिक सनातन परंपरा के ऊपर उंगली उठाते हैं कि आपके ग्रंथों में तो, जबकि उनको ये नहीं पता कि वास्तव में अवैदिक ग्रंथ हैं। कहीं पर भी वेदों के अंदर मांस भक्षण, हिंसा, बलि प्रथा कहीं एक भी प्रसंग नहीं मिलता। मनुस्मृति जो हमारे आदि जो हमारे शासन के ग्रंथ है, धर्म के ग्रंथ है, उनके अंदर तो जो 8 प्रकार के घातक हिंसक बताई, पूर्ण रूप से कहा कि मांस का समर्थन करने वाला, मांस के लिए पशु को खरीदने वाला, मांस के लिए बेचने वाला, उसको काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, अष्टका घातका, 8 प्रकार के घातक कहे हैं। लेकिन इन पुराणों के अंदर इस प्रकार की बलि प्रथा, मांस भक्षण आदि लिखे हैं। ऐसे समय में स्वामी देवदयानंद सरस्वती ने इस समाज का दिग्दर्शन कराया, इस समाज को दिशा निर्देश कराया, इस समाज को इन गलत मान्यताओं से हटा करके वेद के पथ पर लेकर के चले। वास्तव में एक सच्चे ईश्वर की भक्ति सिखाई। कहा कि जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, लोगों को विद्वान बनाने के लिए वेद, सत्तर प्रकाश आदि ग्रंथ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, भ्रांति निवारण, ऐसे ऐसे ग्रंथ जिसको पढ़ करके समाज सतपथ पर चल सके, विद्वान बन सके, ताकि वो सच्चे ईश्वर की पूजा कर सके। माताओं, सज्जनों, महानुभाव, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इतनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हजारों वर्षों के बाद में एक सच्चे ईश्वर का स्वरूप हमको समझाया। कोई 7वें आसमान पर बताता था, कोई 4थे आसमान पर बताता था, कोई क्षीर सागर में बताता था, कोई गोधाम में बताता था, न जाने कहां कहां ईश्वर को बताते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि संसार के लोगों, परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन इसको कौन समझ सकता है? कहा कि जो वास्तव में धार्मिक है, जो वास्तव में विद्वान है। कहा कि जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। ईश्वर का जो प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप है, जो वेदों के अंदर वर्णित है, जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, इसके स्वरूप को जो समझता है, उसकी शिक्षा को मानता है, यानी कि उसका जो वेद का आदेश है। ईश्वर की शिक्षा क्या है? ईश्वर ने जो मानव के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान दिया, वही ईश्वर की शिक्षा है। जो उसके अंदर जो कर्तव्य कर्म बताई, परमात्मा का जो पूरा ज्ञान है, जो वेद के माध्यम से है, वो 2 रीति से है। एक को बोलते हैं विधि और दूसरे को बोलते हैं निषेध। विधि का मतलब ऐसा करो और निषेध का मतलब ऐसा न करो। जैसा लिखा है वैसा करना, ये धर्म, और जो निषेध लिखा ऐसा नहीं करना, वो भी धर्म। विधि निषेध के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने वेद के अंदर जो ज्ञान था वो हम मनुष्यों के कल्याण के लिए दिया। विधि क्या की गई? कहा कि अक्षरमा दिव्य कृषिमित कृषस्व। कृषिमित कृषि से ये विधान क्या कि मनुष्य तू खेती कर, मनुष्य तू पुरुषार्थी बन। और निषेध क्या गया कि अक्षरमा दिव्य, अर्थात तू जुआ मत खेल। जुआ मत खेल अर्थात कोई ऐसी कमाई अपने घर के अंदर न लावे जिसमें तेरी मेहनत पुरुषार्थ न लगा हुआ हो। और करे क्या? ताकि कृषि में कृषस्व, अर्थात तू खेती कर, तू पूर्ण मेहनती बन, पूर्ण पुरुषार्थ बन, पसीना बहा करके मेहनत करके जो तू घर के अंदर धन लावेगा, जो घर के संसाधनों को बढ़ावेगा, वो तुझे जीवन के अंदर सुख देने वाले होंगे। तो कहा कि जो इन शिक्षाओं को मानता है, उसके सत्य स्वरूप को समझता है। सत्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर न्यायकारी है। जैसे जैसे मैं कर्म करूंगा वैसा वैसा फल परमपिता परमेश्वर मुझे देवेगा। संसार की कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ऐसा
धार्मिक अपने आप को कहने वाला ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो हमारे किए हुए को कोई और भोग ले या हमारे पाप को नष्ट करा सके। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल परमपिता परमेश्वर हमें देगा। यदि हम इस परमेश्वर के सत्य स्वरूप को समझते हैं और उसकी न्याय व्यवस्था को समझते हैं तो निश्चित रूप से तभी जाकर के व्यक्ति परमपिता परमेश्वर का भक्त बन सकता है, वो पाप से बच सकता है। यदि ईश्वर के स्वरूप को हमें नहीं पता, हम बहुत सारा जीवन के अंदर पाप क्यों करते हैं। जब भी हम सब अपना आकलन करके देखें जीवन के अंदर, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, जब भी पाप कर्म करने की कोई पाप वृत्ति हमारे मन के अंदर उभरती है तो उस समय हम कर डालते हैं। कब कर डालते हैं? जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। जब कोई नहीं देख रहा होता हमें ऐसा लगता है कि अब तो पाप कर लो, अब तो कोई नहीं देख रहा, और व्यक्ति पाप कर डालता है। लेकिन जो इस चीज को मानता है, ईश्वर के स्वरूप को समझता है कि परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में बसा हुआ है, संसार की कोई आंख मुझे देख रही है या नहीं देख रही है, लेकिन परमपिता परमेश्वर तच्चक्षुः, वो क्या है? सबका चक्षु है, सबको दिखाता भी है और सबको देखता भी है। जब व्यक्ति के मन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो तभी जाकर के व्यक्ति पाप कर्म से बच सकता है। तो कहा कि जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझता है, या आत्मदा बलदा, जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। जो परमपिता परमेश्वर की शिक्षा को मानता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। परमपिता परमेश्वर की शिक्षा हम क्या करें? स्वर्ग कामो यजेत, हम अपने जीवन के अंदर यज्ञ किया करें, हम गो आदि पालन करें, मांस भक्षण आदि से बचें, हम किसी के साथ किसी प्रकार का झूठ कपट छल आदि का व्यवहार न करें। ये परमपिता परमेश्वर की शिक्षा है। जो इस शिक्षा को मानेगा, अपने जीवन के अंदर धारण करेगा, उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण होगा। और आगे कहा कि जो इस शिक्षा को मानते हैं, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। जो परमपिता परमेश्वर की इन शिक्षाओं को नहीं मानता, तो क्या करता है? फिर मृत्यु का ग्रास होता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन में वो पड़ा रहता है। और जो उस परमपिता परमेश्वर की शिक्षा को मानता है, वो धीरे धीरे चल करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने जो क्लेश कर्म है, हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेश को दग्धबीज वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति जितना ईश्वर भक्त होता है। उसके लिए वो प्रयत्न करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, अष्टांग योग को अपने जीवन के अंदर धारण करता है, उस ईश्वर की भक्ति करता है और सब समय उस व्यक्ति ईश्वर को स्मरण रखता है। जब व्यक्ति सब समय ईश्वर को स्मरण रखते हुए अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित होकर के करता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति इतना इतना ही अपनी अविद्या का नाश करता जाता है। उसकी अविद्या दूर होती है, उसके राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो 5 क्लेश हैं, इन क्लेशों का नाश होता है और व्यक्ति फिर उस शुद्ध स्वरूप परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करता है। जिस सानिध्य के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना। उसकी प्राप्ति के लिए इतना हम प्रयत्न कर सकते हैं, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति नो चेद महति विनष्टि। कहा कि इस शरीर को धारण करके यदि उस ईश्वर के स्वरूप को समझ लिया, उस ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यदि मनुष्य जन्म धारण करके
हम ईश्वर की भक्ति नहीं की, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, तो कहा कि महति विनष्टि, बस विनाशी विनाश है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। परमपिता परमेश्वर हमें असत से लेकर के सत्य की ओर बढ़े, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के बढ़े, हमें मृत्यु से अमृत की ओर लेकर के बढ़े, तभी इस मानव जीवन की सफलता है। तो जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो तीसरा मंत्र है, या आत्मदा बलदा यस्य विष्णु उपासते, प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमय। यानी कि हम ऐसा करते हुए, हम उसकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आत्मा और अंतःकरण से, यानी कि उसकी जो भक्ति है हम उसको कैसे क्या करें, आत्मा और अंतःकरण से, यानी कि सच्चे मन से। जैसे हम लोक व्यवहार में कहते हैं कि बात मैं अंतःकरण से बोल रहा हूं, अर्थात पवित्र हृदय से, सच्चे हृदय से बोल रहा हूं। इस बात को बोलते समय मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। तो हम भी जिस समय उस ईश्वर की भक्ति क्या करें, सब बाह्य विषयों को छोड़ करके अंतःकरण से, अर्थात हृदय की गहराइयों से, जिसके विषय में स्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय हम उस ईश्वर की भक्ति करें तो क्या हो, जैसे गोताखोर गहरे समुद्र में डूब जाता है, इस प्रकार से हम उस परमेश्वर की भक्ति में डूब जाया करें। यानी कि बाह्य विषयों को, अपने बाह्य विषयों से अपने मन को रोक करके उस समय केवल परमेश्वर का ही चिंतन किया करें, तब जाकर के हमारी भक्ति, हमारी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना निश्चित रूप से सार्थक होगा। परमपिता परमेश्वर हमें बल बुद्धि सामर्थ्य प्राप्त करावे, जिससे हम और अधिक अपने जो परमात्मा के दिए हुए हमारे साधन है, शरीर इंद्रिय आदि, हम इनका सदुपयोग कर सके। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत ही उत्तम तार्किक विषय हमारे बीच में अध्ययन में रखा, हम सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, ये विषय आचार्य ने रखा है, तो वो अपनी जिज्ञासा कोई प्रश्न आपके मन में पूछ सकता है। किसी के मन में भी कोई हो, प्रेम सत्यवाद भाई, प्रेम सत्यवादी ओम सभी को सादर नमस्ते। ओम सबको सादर नमस्ते जी। यस्य छाया अमृतम, थोड़ा इसके बारे में भी बता दें। जिसकी छाया, छाया का मतलब जिसके स्वरूप को स्वीकार करना, यानी कि जिसके नियमों का उल्लंघन न करना। परमेश्वर की छाया है, यानी कि परमेश्वर के सानिध्य से अलग न जाना। जिस प्रकार से जिस समय हम बचपन के अंदर होते हैं, हम छोटे होते हैं, कम सामर्थ्य वाले होते हैं, हम अपने पिता की अंगुली पकड़ करके जब चलते हैं, उस समय हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जिस समय कई बार हम भीड़ भाड़ में पिता से छूट जाते हैं, पिता की अंगुली हमसे छूट जाती है और हम उस जीवन की भीड़ में, उस संसार के मेले में खो जाते हैं, भटक जाते हैं, अपनों से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब तक उस पिता की छाया, यानी कि पिता की उंगली हम पकड़े रखते हैं, उसकी छत्र छाया में हम रहते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हम परमपिता परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, उसके नियमों का पालन करना, उसकी आज्ञाओं को जीवन के अंदर धारण करना, यही उसकी छाया है। जब तक हम उसकी छाया में चलते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अमृत को प्राप्त होते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही उसकी छाया से छूटते हैं तो उसी समय हम पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत आभार स्वयं सचिवाजी दिल्ली अशोक बिहार। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आ जाइए, किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, अपना हमें इशारा कर दें, मैं आपसे बुला दूंगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो। चलिए मैं मिलने करूंगा। कुमार जी बिहार तक साथी, आपके मन में कोई शंका रही हो आज समाज के प्रति, दयानंद के प्रति, जो भी विषय आपके मन में हो पूछ सकते हैं सुशील कुमार जी बिहार से। या आप आ जाइए। यदि आप आ जा रही है मुनि जी। हाँ, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा चलिए चलिए। किसी के मन में कोई शास्त्री शंका जी तक रही हो। पहुंचने रही आवाज का? हाँ आपकी आवाज आ रही। चलिए मुनि जी आप ही आ रही, दो शब्द बोल दीजिए। ओम शन्नु मित्रातंबर्णः शन्नु भवति अर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुर्मः। उस परमात्मा के मुख्य नाम ओम एतर अनेकानेक अनेकत्र असंख्यात नामों की व्याख्या हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदकारों ने की हुई। ऐसे उस परमपिता के लिए नमस्ते करते हुए आज का हमारा विषय जो या आत्मदा बलदा यशपास्ते, इसको लेकर के हमारे सम्मानीय आचार्य कर्मवीर जी, जिन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान हमारे बीच में रखा है, व्याख्यान का हृदय के उद्गारों को उन्होंने हमारे बीच में प्रस्तुत किया हुआ है, तो मैं आपका साधुवाद करते हुए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमारा मानव शरीर, इसको प्राप्त करने के लिए अनेक, इसको दुर्लभ बताया गया है, अनेकत्र, इसको कहते हैं देवताओं को भी क्या दुर्लभ कहा गया है, इसके लिए वो भी इसके लिए चाहते हैं कि हम मनुष्य शरीर में आए, कर्म भूमि पर आए और इन कामों को जो वेद ने हमारे लिए बताए हुए हैं, इन मार्गों पर चलते हुए हम अपना जीवन और अपने पूरे समाज का जीवन वसुधैव कुटुंबकम, इस धारणा को लेकर के सभी के साथ में यथायुग व्यवहार करते हुए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारी पूरी मानव संस्कृति का जीवन सफल होगा। और यही हमारा ऋषियों ने, हमारे महाभारत काल तक जितने भी हमारे ऋषि रहे हुए जमनी मुनि पर्यंत, उसके बाद महाभारत काल के बहुत पीछे अभी 150-200 वर्ष पूर्व एक ऐसा ऋषि हमारे बीच में अवतरित हुआ जिसको महामानव कह सकते हैं, ऋषि कहते हैं और महर्षि भी कहते हैं। तब जबकि महर्षियों के नाम पर ऋषियों मंत्रों श्रेष्ठारा जो कहा गया है कि ऋषि किसको कहते हैं, जो वेदों के गुह रहस्यों को का उजागर कर दे, उनका प्रकाश हमारे सामने अर्थ का प्रकाश कर दे। ऐसे ऋषि परंपरा में हमारे महर्षि दयानंद जी हुए हमारे बीच में धराधाम पर, और उन्होंने वास्तव में आह्वान किया था लौटो वेदों की ओर। जब तक हम वेद के मार्ग पर चलते रहे हमारा जीवन मानवोचित रहा, सामंजस्यपूर्ण रहा, और जब जैसे ही हम महाभारत उसके वेद के मार्ग से भटक गए तो हमारा जीवन नीरस हो गया, अकर्मण्यतापूर्ण हो गया, आलस प्रमाद में मर गया और हम एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव लेकर के एक दूसरे के लिए लूटने खसोटने के लिए उद्यत हो गए। इसके मार्ग को हमने अगर छोड़ दिया है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है और हमारे द्वारा दूसरों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। जैसा हमारे आचार्य जी ने अभी बताया, ब्रह्मवैवर्त पुराण का उदाहरण दिया हुआ है, वो वास्तव में पुराणों की व्यवस्थाएं इनमें है बहुत कुछ अच्छा है। और जब सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्नोत्तर में महर्षि दयानंद जी से पूछा गया कि क्या भागवत पुराण अच्छा है, फला पुराण अच्छा है, तो उन्होंने कहा पुराणों में इतना अनर्गल प्रलाप भर दिया गया है तो उसको पढ़ करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है। अब वो उन्होंने और भी उदाहरण दिए हुए हैं
कि कैसे उसमें अच्छी उदाहरण है, लेकिन उनको सामान्य जन नहीं समझ सकता है, कोई बिरला समझ सकता है। लेकिन जैसे अन्न सुरक्षित तो है, लेकिन थोड़ा सा विषाक्त हो गया है तो वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से पुराणों के लिए उन्होंने कहा है स्वामी जी महर्षि जी ने कि अगर थोड़ा सा भी इनमें विकार है तो हम उसको विकार को और अच्छाई को समझ नहीं पाएंगे, जबकि अच्छाई है उसमें और बुराई भी है। तो जो बुराई है उसकी वजह से हमने अच्छाई को अलग कर देना है। जैसे वो अन्न या दग्ध बीज पर जो दग्ध हो गए बीज, उनको बीज तो हम तो सुरक्षित तो देख रहे हैं, लेकिन दग्ध होने का मतलब वो उनके अंदर प्रजनन शक्ति नहीं रह गई, वो जमने की योग्य नहीं रह गए, कितनी भी आप पानी और उसकी व्यवस्था दे लीजिए मिट्टी खाद की। तो इसी प्रकार से जो उसमें अच्छाई है वो इस बुराई ने दबा दी हुई। लेकिन वेद शास्त्र उपनिषद स्मृति ग्रंथों में भी महर्षि जी ने मनुस्मृति को वरीयता दी है, और वो भी चैलेंज नहीं किया, वो उसको भी चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने कहा उसके जो दृढ़ सत्य मार्ग पर ले जाने वाले हैं वो स्वीकार करने योग्य हैं। जैसा कि हम आज देखते हैं मनुस्मृति में कितनी विडंबनाएं, कितनी विघटनकारी बातें मिलती हैं। मैं एक धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का, हमारे पास में दोनों प्रकार की स्मृतियां हैं, शुद्ध स्मृति भी है मनुस्मृति, और जो पूरा विकृत रूप भरा हुआ है उसमें वो भी मेरे पास उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा है कि शुद्ध स्मृति को ही हम क्यों नहीं देखें, उसको क्यों देखें, तभी हम अच्छाई का और बुराई का ज्ञान रख सकेंगे और हम अपने मानव जीवन को धन्य बना सकेंगे। बड़े भाग मानव स्तन पावा, इस बात को लेकर के हम सुरक्षित रह सकेंगे। सामान्य व्यासनंद जी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। 2 मिनट। ओम, 2 मिनट। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हमारे आचार्य श्री कर्मवीर जी द्वारा आत्मिक भाव व्यक्त करते हुए जो विचार हम लोगों के बीच रखे गए हैं, निसंदेह अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। सचमुच मानव जीवन धन्य है जब वह ईश्वर की आज्ञा से ओतप्रोत है, और ईश्वर की आज्ञा से ओतप्रोत जीवन ही परमेश्वर की छाया में मस्त होकर के जीवन आनंद को बढ़ाते जाता है, और उसके अंदर अमृतत्व की प्राप्ति के क्षण आने लगते हैं। आवश्यकता है हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना को ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हुए जब हम ध्यानस्थ होकर के विचार करते हैं और उसके आनंद की अनुभूति का अनुभव करते हैं, तो संसार की सारी माया नष्ट होने लगती है। हम उसके परिवृत्त से बाहर जाने लगते हैं और आनंद रस की अनुभूति प्राप्त करने लगते हैं। सचमुच रसो वैसा, उस महान रस, जिस रस के सामने दुनिया का कोई रस, न तो साहित्य का रस होगा, न अन्य भौतिक रस होंगे, न षड्रस होंगे, ये सारे रस फीके पड़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप का जो अमृतमय रस है वह सोम रस है, वही सोम रस है। उस सोम रस की प्राप्ति में हम यदि मस्त होना चाहते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना को तन्मयता पूर्वक जब हम करते हुए जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से वह आनंद की प्राप्ति हमें होने लगती है। एक विशेष प्रसंग आचार्य श्री ने कहा है कि कृष्ण के विवाह संस्कार में किस प्रकार से इतनी हिंसात्मक बातों को लोगों ने जोड़ दिया। जहां वेद के अंदर गोहिंसक को प्राण दंड देने का विधान दिया है, अथवा वेद का एक मंत्र आता है, यदि नो गांग हंस यदस्वं यदुपुरुषं तं त्वासीसेन विंध्यामो यथा नोसो अवीरहा। इस गो भक्षक और गो हत्यारे को शीशे की गोली से समाप्त कर देने का आदेश वेद के मंत्र में ईश्वरी वाणी कहती है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे ऐसे प्रकाशक लोग निकाल रहे हैं। उन्हें क्या दंड देना चाहिए? निसंदेह आज की सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। जिसको समझ में वेद के वाक्य नहीं आते, उनके इस प्रकार के रहस्य को खोलने के लिए यह सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, ताकि लोग इसके रहस्य को समझ पाएं और वेद की गहराई को समझ करके अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चो भरता च घातक घातक, इस भावना से
8 घातकों को परिचय करा दिया जाए। आज दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर वहां पर तो लाखें गौवें काटने की बात है, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि लाखों गौवें कट रही हैं सूरज उगने के पहले, हजारों लाखों बकरे कट रहे हैं, भोजन के लिए लोग खा रहे हैं। न जाने कितनी मछलियां पूरे देश के अंदर जा रही हैं, कट रही हैं, मर रही हैं, मारे जा रहे हैं। कच्छप कितने मारे जा रहे हैं, वहां पर तो लिखा मिला और वर्तमान में आज इसको दुनिया के लोग कर रहे हैं। दुनिया के कोई चीज आज नहीं बच पा रहे हैं। सचमुच लेखक ने लिखा और उसका प्रभाव इस युग में भी पड़ रहा है। आवश्यकता है हम कितनी तेजी से वेदों के इस करुणाद्र परमात्मा के स्वरूप का विस्तार करें, जिस प्रभु ने कण कण में अपने अस्तित्व को छिपा करके संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा का उपदेश दे रहा है। आज उसी के इस संसार में इन जीवों की हत्या भोजन के लिए किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मांस से ही मांस को पचाने की बात की जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का। इसलिए ऐ मनुष्यों, दुर्भाग्य से बचो और अब भी सुधरो और जीवन में सुधार करके ईश्वर भक्त बनो। यही ईश्वर की छाया है, यही अमृत की छाया है और उसको प्राप्त करके व्यक्ति महान। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार आचार्य। हमारे जो बिहार आर्थिक सभा के बिहार राज्य के देश प्रकाश शर्मा जी आए। महर्षि दयानंद ने हम लोगों से कहा कि अगर तुम पकड़ सको तो वैदिक धर्म को पकड़ो, वरना अन्य मत बतांतों के चक्कर में आप गोते लगाते रहोगे और कभी भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा था। अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेव शांति 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 शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन धर्म की जय की जय 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 रामचंद्र की जय 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 रक्षा हो, ज्योति जलती रहे, ऊंचा रहे, जय महाकुंभ की जय जय। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य करमजीत जी, उद्यान अजमेर। और ईश्वर की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी आपको पुनः नए विषयों के साथ हम सभी लोग सुनेंगे। आचार्य करमजीत जी को बहुत ही तार्किक व्याख्यान आप सभी लोगों ने सुना। चलिए कल मिलते हैं आप सभी लोगों से नए विद्वान के साथ, नए विषय के साथ। ये आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। नमस्ते जी, शिवरात्रि। आचार्य करमजीत जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी, शिवरात्रि सभी को। शिवरात्रि सभी के लिए कल मिलते हैं जी। शिवरात्रि नमस्ते जी सभी को। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।